बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे के सारे बच्चे जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मैथ की नई आने वाली बुक है 9 क्लास की 2025 की, उसके हम लोग तकरीबन उस बुक के तमाम क्वेश्चन जो है इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं उस वीडियोस के अंदर मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 तक जो है वो ऑलरेडी सारी की सारी वीडियोस जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो मेरा बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.1 का। और 10.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसका पार्ट 1 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि प्लॉट करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 जो है वो रिलेट कर रहा है ग्राफ के साथ, तो हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। तो इसमें भी हमने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस, यानी कि उसमें कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शंस दिए हुए हैं। कहता है क्वाड्रेटिक फंक्शंस के भी आप लोग क्या करो, ग्राफ को प्लॉट करो, और जो क्यूबिक फंक्शन है उसके ग्राफ को भी प्लॉट करना है हम लोगों ने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है उसमें है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x और साथ है माइनस 6। ये उसे क्यूबिक फंक्शन दिया है। इस क्यूबिक फंक्शन का हमने क्या करना है, ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। और कहता है कि जो हमारे पास मैंने बताया हुआ है कि इसके जब ग्राफ जो होता है वो दो क्वांटिटीज के दरमियान होता है। उसमें दो क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट, एक होती है डिपेंडेंट। ये जो हमारे पास x है यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन क्या है कि हम लोग इसकी वैल्यू अपनी मर्जी से रख सकते हैं। y जो है वो डिपेंडेंट वैल्यू है, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो उसने आगे कहा हुआ है कि जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो 3.5 से लेकर 2.5 तक होनी चाहिए। x की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 3.5 से लेकर x जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल 3.5 से 2 कहां तक होना चाहिए, x लेस देन और 2 पॉइंट, ये माइनस 3.5 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा या उसके इक्वल से लेके कहां तक, x लेस देन और इक्वल 2.5। यानी कि जो x की वैल्यू है हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पुट करनी है वो कहां से कहां तक पुट करेंगे, माइनस 3.5 से लेकर कहां तक पुट करेंगे, 2.5 तक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3.5 भी ऐड कर सकते हैं और 3.5 से छोटा भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखो मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, वैल्यूज लूंगा मैं कहां से, मेरे पास ये क्वेश्चन है y इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x की वैल्यू पुट करूंगा। क्या पुट करेंगे हम लोग, x पुट करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। x की जो सबसे पहली वैल्यू है वो मैं क्या पुट करूंगा, माइनस 3.5, माइनस 3.5। तो माइनस 3.5 में देखें, सबसे पहले y इज इक्वल टू 3 माइनस 3.5 का। तो बेटा देखें इस पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या आएगा हमारे पास, पहले क्या आ गया, माइनस 3.5 का होल क्यूब, पहले पुट कर रहे हैं माइनस 3.5 प्लस 2 माइनस 3.5 का स्क्वायर माइनस 5 और ये माइनस 3.5 और माइनस 6। यानी कि वैल्यूज हम लोगों ने एक्स की स्टार्ट करनी थी माइनस 3.5 से लेकर कहां तक चलना है हमने, 2.5 तक। तो सबसे पहले देखिए माइनस 3.5 का होल क्यूब निकालूंगा, 3.5 का होल क्यूब ये आएगा मेरे पास 42.875, 42.87 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3.5 के स्क्वायर के साथ, 3.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आएगा मेरे पास 24.5 माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 3.5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 3.5, ये मेरे पास आ गया 17.5 और आगे माइनस 6। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि ये आ गया 42.87 प्लस 24.5 प्लस 17.5 माइनस 6, तो मेरे पास आएगा ये 78.87। यानी कि इसको मैं क्या कर दूंगा, 70, क्या आएगा मेरे पास, ये 79, क्या आ गया 79
9, यानी कि मेरे पास जो पहली वैल्यू आई वो क्या आई 79। क्लियर? ये मैंने पुट किया -3.5। क्या किया? -3.5 के साथ किया। ये कैलकुलेशन पोर्शन रखा हुआ है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको यहां से रिमूव कर लूंगा मेरा बेटा। लेकिन आप लोगों ने नोट्स के अंदर रिमूव नहीं करना, मैं सिर्फ स्पेस की वजह से रिमूव कर रहा हूं। आप लोगों ने पेपर के ऊपर इतनी स्पेस रखनी है, इसको इतना खुला रखना है कि इसी के सामने सारी की सारी कैलकुलेशन आ जाए, ताकि नीचे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का टेबल जो है वो कंप्लीट होता चला जाए। तो ये एक वैल्यू के साथ मैंने कैलकुलेशन 3.5 के साथ कर ली। अब क्या करेंगे हम लोग, 3.5 के बाद हम लोग करेंगे -2। अब जहां जहां हमारे पास ये है -2 पुट कर लेंगे, या -3 कर लेते हैं हम लोग। -3 जहां जहां हमारे पास x है, क्योंकि हमने -3.5 से बड़े रखने हैं, तो -3.5 भी, -3 भी क्या है, -3.5 से बड़ा है। तो -3 का होल क्यूब प्लस 2 -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 और -6। -3 का होल क्यूब आएगा -27 प्लस -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 18, और ये माइनस प्लस 15 और ये -6, और -27 में से 18 निकालो तो हमारे पास आएगा, -27 में से 18 निकाला 9 आएगा, 15 -6 यानी कि पूरा कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 0। तो अगर -3 पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा मेरे पास 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसके साथ, -3 के साथ। बेटा मैं रिमूव कर रहा हूं, फिर बार बार कह रहा हूं कि मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं जगह की कमी की वजह से, लेकिन आप लोग रिमूव नहीं करोगे बल्कि इसके सामने ही कैलकुलेशन करोगे। -3 के बाद क्या करेंगे हम लोग, -2। अब जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करूंगा, -2, 2 -2 का स्क्वायर, फिर -2 और फिर -6, ये आ गया -8, ये आ गया +8, ये आ गया +10 और ये आ गया -6। +8 -8 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये करोगे माइनस तो क्या आएगा 4 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया किसके साथ, -2 के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको -1 के साथ कर लेंगे। क्या करेंगे, -1 के साथ कर लेंगे। तो -1 देखें, अब -1 पुट करूंगा, -1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 और -6। क्या आ गया ये -1 प्लस 2 प्लस 5 -6। तो क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 0। अगेन क्या आ गया, अगर -1 पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगेन जो है वो 0 आ जाएगा। अगेन इसका आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद मैं पुट करूंगा 0। उसके बाद क्या पुट करेंगे हम लोग, 0 पुट करेंगे। तो 0 में देखें ये क्या आ गया, 0 का क्यूब 2 इंटू 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0 -6। पूरा कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा -6। तो यहाँ पे क्या आ गया -6। उसके बाद पुट करेंगे हम लोग 1। तो 1 जब पुट करेंगे, अब इसके आगे मैं कर लेता हूं, इसके अंदर 1 पुट कर लेते हैं। 0 के बाद 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 और -6। 1 का क्यूब 1 प्लस 2 -5 -6। कैलकुलेट करोगे 3 3 -5 -2 -2 और ये -8 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8। 1 के बाद क्या करेंगे हम लोग 2। 1 के बाद क्या पुट करेंगे हम लोग 2। तो 2 देखें, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 और -6। 2 का क्यूब 8 प्लस यहां पे भी 8, फिर -10 -6। तो आ जाएगा मेरे पास 8 8 16 16 और 10 6 6 -6। फिर अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर 2 भी पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब अगर हम लोग पुट करते हैं 2.5, क्या पुट करते हैं बेटा, मेरा ख्याल है कि ये -3.5 को अगेन मैं सॉल्व करता हूं। मुझे क्यों लग रहा है कि इसमें इसका आंसर जो है वो ठीक नहीं निकला हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। तो उसको मैं दोबारा चेक करने लगा हूं -3.5 को। तो -3.5 का क्यूब, क्योंकि उसका आंसर बहुत बड़ा है, वो ग्राफ जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। प्लस 2 इंटू -3.5 का स्क्वायर -5 इंटू -3.5 -6। इसको मैं दोबारा कर रहा हूं, ठीक है? तो देखिए मेरा बेटा, -3.5 का पावर 3 ये आएगा मेरे पास 42.88 -42.88 प्लस
3.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ये आएगा मेरे पास 24.5 और माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 3.5, ये मेरे पास आ गया 17.5 और ये माइनस 6 आ गया। आगे कैलकुलेट करेंगे, माइनस 42.88 प्लस 24.5 प्लस 17.5 एंड माइनस 6, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 6.88 यानी कि -7। तो देखा, मैंने कहा था कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब लास्ट जो है वो कहा लूंगा मैं 2.5। तो 2.5 में क्योंकि -3.5 से शुरू करना था, कहां तक जाना था 2.5 तक, तो मैं लास्ट कैलकुलेशन करूंगा 2.5 की। 2.5 का आंसर क्या आएगा मेरे पास, तो देखो मेरा बेटा 2.5 का होल क्यूब प्लस 2.5 का स्क्वायर -5 2.5 और -6। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 2.5 का होल क्यूब, 2.5 का होल क्यूब, यह आ गया 15.625 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2.5 का स्क्वायर, यह आएगा 12.5 माइनस फिर 12.5 और -6, ये और ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा मेरे पास 15.625 में से माइनस करेंगे हम लोग 6, तो मेरे पास आएगा 9.625। 9.625 को मैं 10 लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं 10 आ गया। क्लियर। अब बनाएंगे हमारे पास, देखो अगर x की वैल्यू -3.5 थी, हमारे पास y आया -7। अगर x की वैल्यू -3 थी, y मेरे पास आया 0। अगर x की वैल्यू -2 थी, y मेरे पास आ गया 4। अगर x की वैल्यू -1 थी, तो y मेरे पास आ गया 0। अगर x की वैल्यू 0 थी, y मेरे पास आ गया -6। अगर x की वैल्यू 1 थी, y मेरे पास -8। अगर x की वैल्यू 2 थी, y मेरे पास 0। अगर x की वैल्यू 2.5 थी, तो y मेरे पास 10 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसकी पूरी वैल्यूज ले लिया। अब इन्हीं वैल्यूज की बेस पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मेरा बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए मैंने। एक्स एक्सिस देखो, ये 0 आ गया, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3 और ये आ गया -4। क्लियर। अब y के अंदर हमारी मैक्सिमम वैल्यू 10 तक है, मैं दो के गैप रख लेता हूं, 2, 4, 6, 8 एंड 10, और यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, -2, -4, -6, -8 एंड -10। क्लियर। अच्छा मेरा बेटा जी, अब देखो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इसका, ये देखें, सबसे पहले x की वैल्यू है -3.5 और -3.5 कहां होगा, -3 और -4 के दरमियान में ये पॉइंट बनेगा। -3.5 में जो हमारे पास y आया था वो -7 आया था, और -7 होगा -6 और -8 के दरमियान में। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो कौन सा पॉइंट बनेगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट बन गया। क्लियर। उसके बाद -3 x की वैल्यू -3 और y कितना आया 0, तो हमारा y में क्या आएगा, यही पॉइंट बनेगा, यानी कि ये ओवरऑल पॉइंट बन गया। क्लियर। एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया। उसके बाद -2 पे y कितना है मेरे पास +4, यानी कि ये, तो दोनों को मैं क्या करूंगा, आपस में मिला दूंगा, तो कौन सा पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। क्लियर। उसके बाद -1 में फिर क्या आ गया, -1 में फिर क्या आ गया, 0 आ गया, पॉइंट ये बन गया। ठीक है, एक पॉइंट ये बना। क्लियर। एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना। उसके बाद 0 पे -6, 0 पे x के 0 पे y क्या है -6, तो एक पॉइंट मेरे पास ये बन गया। उसके बाद x के 1 पे y कितना है -8, x के 1 पे y कितना है 1 और ये -8। उसके बाद x के 2 पे y अगेन क्या है 0, तो ये पॉइंट बन गया, यानी 2 पे y क्या है 0, तो पॉइंट ये बन गया। उसके बाद 2.5 पे y कितना है 10, 2.5 ये है, 10 कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, तो ये पॉइंट बना। तो
हमारा जो ग्राफ है वो शुरू होगा कहां से, यहां से शुरू हुआ, यहां पे गया, यहां से यहां पे गया, यहां से फिर यहां पे आया, फिर यहां से यहां पे गया, यहां से फिर यहां पे और फिर यहां पे। तो ये हमारे पास आ गया ग्राफ किसका, क्यूबिक इक्वेशन का। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। क्लियर क्लियर। तो क्यूबिक के तकरीबन जो ग्राफ है वो सारे के सारे क्यूबिक फंक्शन के जो है ग्राफ वो तकरीबन ऐसे ही बनते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट जो है वो करेंगे हम लोग, यानी कि पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी आप लोगों को। बेसिकली ग्राफ को प्लॉट करना आना चाहिए कि ग्राफ को प्लॉट हम लोगों ने कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 हमें उसने दिया है y इज इक्वल टू x2 प्लस x माइनस 2 प्लस x और माइनस 2। तो मेरा बेटा हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। देखो जो पहला क्वेश्चन था उसमें उसने रेंज दी हुई थी कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर यहां से लेके यहां तक वैल्यूज को पुट करेंगे, लेकिन इस पार्ट के अंदर उसने किसी किस्म की हमें रेंज नहीं दी। तो इस पार्ट के अंदर क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से वैल्यूज जो है वो पुट कर लेंगे। तो देखो उसी तरह ग्राफ बनाएंगे और टेबल बनाएंगे। यहां आ गया x, यहां पे लेंगे कैलकुलेशन और यहां पे लेंगे हम लोग y। क्लियर। तो देखें सबसे पहले x में शुरू करता हूं -2 से। कहां से शुरू करते हैं, -2 से। अपनी वैल्यूज देनी है इसलिए हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करूंगा, पहले इस इक्वेशन के अंदर -2 पुट करूंगा। तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 और -2, ये 4 प्लस माइनस -2, तो ये -2 क्या आ गया 0। यानी कि अगर x में रखूंगा -2 तो मेरे पास y क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद हम लोग पुट करते हैं -1 पुट करेंगे। -1 का -1 इधर रखता हूं ना, फिर मैं उसको रेज कर लूंगा। -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -2 आ गया, ये 1 प्लस माइनस -2, ये और ये कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ गया, अगर -1 रखूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -2। उसके बाद हम पुट करते हैं 0। तो 0 में देखो क्या आया, 0 का स्क्वायर प्लस 0 -2, तो 0 प्लस 0 -2 आंसर आया मेरे पास -2। तो ये क्या आ गया, -2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, +1 पुट करेंगे। तो मेरे पास पेज की वजह से इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, +1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 -2, 1 प्लस 1 -2, 1 भी पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 0। उसके बाद पुट करेंगे 2, तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 -2, ये कैंसिल आ गया और ये क्या आ गया 4। तो 2 क्या आ गया मेरे पास 4। तो हमें इतनी वैल्यूज काफी है, हमें ज्यादा वैल्यूज करने की जरूरत नहीं है। इसी की बेस पे हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। तो देखो मेरा बेटा जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए। ये 0 1 2 1 2 -1 -2, और ये आ गया मेरे पास 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4। सबसे पहले देखें x की -2 पे y जो है वो 0 है, तो पॉइंट यही बनेगा। x की -1 में y क्या है, -2, किसके साथ मिलेगा, ये -2 के साथ, पॉइंट ये बन गया। 0 पे x के 0 पे y क्या आया मेरे पास, -2 आएगा। y क्या आएगा मेरे पास 1 + 1। मेरा बेटा ये पहली वैल्यू जो है ना हमने गलत निकाली है। मैं पहली वैल्यू को दोबारा चेक करने लगा हूं। देखो -2 का स्क्वायर प्लस -2 ये आ गया 4, ये -2 ये -2, यानी कि 4 -2 ये 0, ठीक है। दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2, बेटा इसको दोबारा चेक करेंगे। 4 -2 2 -2 ये 0 आएगा। -1 अगर पुट करेंगे तो -1
का स्क्वायर 1 प्लस -1, हाँ यानी कि 1 -1 -2, ये कैंसिल, -2 आ गया। अगर 0 पुट करेंगे ये भी 0, ये भी 0 और वो भी -2। ठीक है, क्लियर। -1 की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास, -2, और 0 की वैल्यू भी है, यानी कि अगर हमारे पास x 0 होगा तो फिर भी ये क्या होगा, -2 होगा। तो यानी कि ये जो हमारे पास आंसर है x 0 पे भी क्या होगा, -2। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। उसके बाद अगर हम लोग x की देखें 1 है तो 1 पे y क्या है, 0। तो पॉइंट कौन सा बन गया हमारे पास, ये। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 पे y क्या होगा हमारे पास 4। तो पॉइंट कहां चला जाएगा हमारे पास 4 तक। तो ये पॉइंट बन गया। अब ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से ऐसे और ऐसे, ये क्या बनेगा हमारे पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। उसमें हमने क्या दिया, क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, y इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसके साथ साथ प्लस 2x माइनस 2 और रेंज भी इसके साथ दी हुई है, उसने -2.5 से लेकर कहां तक जाना है, 0.5 तक। -2.5 से लेकर कहां तक जाना है, 0.5 तक। तो देखिए कहां से शुरू करेंगे, -2.5 टू -2 -1.5 -1 0 और 0.5, यानी कि -2.5 से लेकर कहां तक जाना है, 0.5 तक। तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं -2.5 के साथ। तो एक्स क्यूब के अंदर क्या करेंगे, -2.5 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2.5 का स्क्वायर प्लस 2 -2.5 और -2। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले 2.5 का होल क्यूब -15.625 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2.5 का स्क्वायर, यह आ गया 18.75 प्लस -5 और -2। अब सबको कैलकुलेट करेंगे, -15.625 प्लस 18.75 -5 और -2। तो ये मेरे पास आएगा -3.8। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं, -4। -3.8 की जगह क्या लिख देता हूं इसको, -4। तो ये कैलकुलेशन की हमने किसके साथ, -2.5 के साथ। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसी इक्वेशन की किसके साथ, 2 के साथ। किसके साथ, 2 के साथ, -2 के साथ। तो क्या आया, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 और -2, यह आ गया -8, फिर प्लस 6 -4 -2, ये क्या आ गया, -2 -6 और -8। तो -2 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, y जो है वो -8 आएगा। अब करेंगे हम लोग -1.5 के साथ, इसके साथ -1.5 के साथ करेंगे। तो -1.5 में देखें, पहले आया -1.5 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1.5 और -2। सबसे पहले क्या करेंगे, 1.5 का क्यूब निकालेंगे। 1.5 का होल क्यूब, यह है मेरे पास 3.375 -3.375 और प्लस 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, यह आएगा 6.75 प्लस -3 और -2। कैलकुलेट करेंगे, -3.375 प्लस 6.75
-3 और -2, ये आएगा मेरे पास -16.25। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, खाली -16। तो ये मेरे पास वैल्यू आई किसके साथ, -1.5 के साथ। अब हम लोग करेंगे किसके साथ, -1 के साथ। किसके साथ करेंगे, -1 के साथ। तो देखिए -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -2, ये -1 आ गया, ये +3 आ गया, ये -2 आ गया, और ये भी -2 आ गया। 3 -1 2, 2 2 से गया, और मेरे पास खाली क्या आ गया, -2। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 की वैल्यू -2। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया किसके साथ, -1 के साथ। किसके साथ किया, -1 के साथ। अब किसके साथ करेंगे हम लोग, 0 के साथ। तो 0 के साथ देखें क्या करेंगे हम लोग, 0 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 -2। तो क्या आया, 0 प्लस 0 प्लस 0 -2, आंसर क्या आ गया, -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अगेन से -2 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास 0 की वैल्यू आ गई। अब 0 के बाद निकाल लेंगे 0.5 की। तो देखो मेरा बेटा, पहले क्या आ गया, 0.5 का होल क्यूब प्लस 3 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 0.5 -2। सबसे पहले क्या करेंगे, 0.5 का क्यूब 0.125 प्लस 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 0.75, और ये +1 और ये -2। सबको कैलकुलेट करेंगे, 0.125 प्लस 0.75 प्लस 1 और -2, यह आएगा मेरे पास, देखो फिर से 0.125 प्लस 0.75 प्लस 1 और फिर -2, यह आएगा -0.1। क्या आएगा, -0.1 आ गया। 125 आता है तो मैंने उसको क्या लिख लिया, 0.1। अब क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके दरमियान में। तो देखो मेरा बेटा, ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, उसी तरह हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये 0, x हम लोग रखेंगे -1 -2 -3 1 2, ये आएगा मेरे पास, कितने कितने डिफरेंस से रख लेता हूं, 2 के डिफरेंस से, 2 4 6 8 10 12, 2 के डिफरेंस यानी 4 के डिफरेंस से कर लेते हैं, 4 8 12 16 और 20, -4 -8 -12 और -20। सबसे पहले देखो -2.5 का होगा, यहाँ पे -2.5 पे x कितना है माइनस और y कितना है -4, तो पॉइंट कौन सा बना मेरे पास, ये वाला। उसके बाद -2 पे ये कितना है, -8, -2 पे ये कितना है, -8, ये पॉइंट बन गया। -1.5 पे ये -16 है, -1.5 यहां आएगा, यहां पे क्या आएगा, ये -16 यहां पे है, तो ये पॉइंट बन गया। उसके बाद -1 पे ये आएगा -2, -1 पे ये -2 यहां पे होगा, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद 0 पे फिर -2, 0 पे फिर -2, ये पॉइंट बन गया। और 0.5 पे -0.5 कहां पे आएगा, राउंड अबाउट ये आएगा। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां और फिर यहां पे, यानी कि ये ग्राफ जो है हमारे पास क्या बनेगा, इस क्वाड्रेटिक, इस क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ फॉर्म्ड होगा। तो ये था मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करेंगे और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन के अंदर
उसने अगेन हमें दी हुई है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो बेटा 4 पार्ट है, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो देखिए वैसे ही कैलकुलेशन करनी है हम लोगों ने, इसमें उसने कोई रेंज नहीं दी हुई तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, खुद से वैल्यूज लेनी है उसी तरीके से जैसे हमने पहले ली थी। यहाँ पे कैलकुलेशन लिख लेता हूं, -2 -1 0 1 एंड 2, काफी है इतनी वैल्यू थी। -2 पहले पुट करते हैं, 5 -2 का स्क्वायर -2 एंड -3। तो -2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 4 5 20 प्लस 4 -3 20 प्लस 24 और -3 21 आ गया। ठीक है, y क्या आ गया 21। उसके बाद -1 पुट करते हैं, सॉरी -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -3 क्या आ गया 1 प्लस 2 -3, तो ये आ गया 0। तो ये मेरे पास आ गया 0। उसके बाद हम लोग पुट करते हैं 0, क्या पुट करते हैं 0 5 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस, ये मुझे 1 वाला दोबारा करने दें, 5 इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3 -1 का स्क्वायर 1 आया, 5 आ गया यहाँ पे, -2 ये +2 आ गया और ये -3 5 2 7 7, ये क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद पुट करते हैं हम लोग 0 5 इंटू 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 -3, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे -3 आ गया। उसके बाद हम लोग पुट करते हैं 1 का 5 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 -3 5 का स्क्वायर 5 1 का स्क्वायर 1 आया, 5 1 5 -5 5 5 से कट गया तो क्या आया -3, 1 भी क्या आ गया -3। अब पुट कर लेते हैं हम लोग 2 5 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 और ये -3 2 का स्क्वायर आ गया 4 4 5 20 20 माइनस 10 10 आ गया, 10 माइनस 3 आ गया मेरे पास 7। क्लियर, फिर देखो 2 का स्क्वायर 4 4 5 20 20 माइनस 10 10 10 में से -3 निकाला तो क्या आया 7। तो अगर x -2 हो y 21, x अगर -1 हो तो y क्या आएगा 21 वाला जो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मसला हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आई है, मे भी कोई हम लोगों ने मिस्टेक कर दी हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखें पहली वाली को दोबारा चेक कर रहा हूं, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 और -3 और ये क्या आ गया 20 प्लस 4 -3 21। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो देखें सबसे पहले ये आ गया 0 -1 -2 -3 1 2 एंड 3। यहां भी क्या रखेंगे हम लोग 4 4 के डिस्टेंस है 4 8 12 16 और 20, ये 20 से ऊपर चला गया। फिर क्या आया -4 -8 -12 और -16। अब देखें अगर x -2 था तो y मेरे पास 21 था, ये ऊपर चला गया, कौन सा पॉइंट बनेगा ये वाला, कौन सा पॉइंट बनेगा ये वाला पॉइंट बना। x -1 था तो y कितना बना 4, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद 0 पे -3 0 पे -3 ये बना। उसके बाद 1 पे भी -3 ये बना। उसके बाद 2 पे 7 2 पे 7। तो अब ग्राफ कहां से आएगा, यहां से नीचे, यहां से ये और ये, यानी कि इस तरीके से हमने क्या किया 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा ग्राफ जो था हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट किया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से इस क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ
आई होगी। तो मेरा बेटा अब मैं आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मेरा बेटा अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप लोगों का हामी हो, नासिर हो। थैंक यू।